ये भरोसा कार्यक्रम के तहत इस तरह सोचा कि हमारे गुना जिले की जितनी भी गर्भवती माता हैं उनमें एक भरोसा क्रिएट किया जाए कि उनकी सेवा के माध्यम से और हम अगर जो रिस्की पेशेंट्स हैं उनको अगर ट्रैक कर पाएँ तो माननीय जिला मीस महोदय के नेतृत्व में हमने पूरे गुना जिले की फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी की महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के लिए बुलाना शुरू किया सर। वो महिला बाल विकास के साथ में जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जब केंद्र पर वो चिन्हित हो जाती हैं तो जो LMP के माध्यम से जो पिछला उनका महीना था उसके हिसाब से हम 11 to 14 वीक का महिलाओं को बुला लेते हैं और उनकी प्रतिदिन आज भी जैसे मैं 3 महिलाओं की जांच यहाँ एक्सपेक्ट करके आया हूँ तो उनको चिन्हित और जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था जो कुछ मापदंड हैं उसके उनकी हाइट वेट क्या पहली प्रेगनेंसी है दूसरी प्रेगनेंसी है उनका BP है कि नहीं है इस तरह से हम उनकी ट्रैकिंग कर रहे हैं सर और ये हमने भरोसा नाम दिया है। नेक्स्ट इसमें सर हमारे मध्य प्रदेश शासन ने भी ये एक 2-3 महीने मीटिंग पहले उन्होंने मंत्रिपरिषद की मीटिंग की थी और उनका लक्ष्य ये रखा उन्होंने कि 1 लाख पर हमें जो अभी करीब 170 हैं उसको 70 करना है। तो हमने भी ये एक संकल्प लिया है जैसा कि आपने कहा कि हमको प्रोएक्टिव होकर देश के लिए सोचना होगा। ये सोच के साथ हमने मिल कर के और ये प्रयास किया है कि हम अपने कम से कम जैसे पिछले साल हमारे यहाँ करीब 50 माताओं की मृत्यु होती बना जिले में और इस बार हमारा उद्देश्य है कि हम अगर एक की भी कम कर पाए तो हमारा एक उद्देश्य पूरा होगा सर। तो ये हमने एक रेशनल है हमारा इसका। अगर आप देखें सर टोटल ये 2015 के स्टैटिस्टिक्स से लिए हैं अपने करीब 128 मिलियन बर्थ होती है पूरे वर्ल्ड में जिसमें भारतवर्ष में करीब 27 मिलियन लाइव बर्थ होती हैं 28 मिलियन प्रेगनेंसी में और करीब 67,000 माताओं की मृत्यु हो जाती है और करीब 10 लाख के जो बच्चे पैदा होने के बाद मृत्यु हो जाती है। उनमें से 7.5 लाख प्रथम 7 डेज में 7 दिन में मर जाते हैं उनको पेरिनेटल डेथ कहते हैं और निमाज जो है करीब 42 जाते हैं। जी सर ये पेरिनेटल डेथ कितने दिन बता ये सर पहले 7 दिन में दिस इज वेरी दीज स्टैटिस्टिक्स आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन इंडिया। और जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि सर जो स्टिल बर्थ है इंडिया में सबसे हाईएस्ट दुनिया में करीब 5,92,000 अभी देख रहे हैं कि कोविड में 4.5 लाख सब लोगों की मृत्यु हुई है 2 साल में परंतु ये अननोटिस डेथ हैं करीब 5,92,000 बच्चे गर्भकाल में मर जाते हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। तो स्टिल बर्थ के पीछे क्या कारण? ये सर वही जो कुछ कारण ये हैं कि जो एक तो प्री एक्लेम्सिया हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन एक नया टर्म है जो मेडिकल साइंस ने देखा है कि पिछले 20 साल से जो मॉनिटरिंग होती थी उससे हम इनको ट्रैक नहीं कर रहे थे। तो इसको वही जो मेथड है जो अभी इंटरनेशनल सोसाइटी इंडियन रेडियोलॉजिकल सोसाइटी इंडियन जो गायनेकोलॉजी सोसाइटी ने जो मेथड की है डॉपलर जब तक अपन नहीं करेंगे तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जी सर ये पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया में खराब स्थिति है वो तो एब्सोल्यूट नंबर्स तो ज़्यादा यस सर परंतु अपन कम से कम अपने यहाँ हो रहा है हमें हमारे लिए जैसे आपने कहा एक चिंता की बात है हमको उसको लेना है। तो ये एक और फैक्ट है कि सर जो न्यूनेटल डेथ्स हैं करीब 62% प्रीटर्म बर्थ और इंट्रापार्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से होती हैं जिनको हमें ट्रैक करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं सर कुछ तो ऐसे हैं कि जो हमारा बस नहीं है जैसे हमारी महिलाओं को ज़्यादातर अपने डेट का नहीं पता होता है अगर पिछला जो लास्ट महीना कब आया था उन्हें ये ज़्यादातर पता नहीं रहता है और लो बर्थ वेट जैसे अपने स्टैटिस्टिक्स भी हैं उनमें 20 गुना ज़्यादा मृत्यु दर होती है और प्री मैच्योरिटी भी अगर हो गई और कभी कभी क्या डेटिंग पता नहीं है तो दिन भी निकल जाते हैं तो उनसे भी बच्चों की डेथ हो जाती है। दूसरा जो कारण है जो कि मैटरनल रिलेटेड है वो BP और प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया जैसे कि मैंने बताया और
फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जो बच्चा अंदर से बीमार है और उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होना, वो एक कारण है। फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन को पहचानने के तरीके क्या हैं? जी सर, वही डॉपलर जो अपन स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग और थर्ड ट्राइमेस्टर में डॉपलर विधि से। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो डॉपलर विधि से करने के लिए मशीनें कितनी है? तो वो सर रूटीन मशीन है, सिर्फ वही हमको एटीट्यूड चाहिए सर, एटीट्यूड की कमी है। जैसे मैं क्षेत्र में कितनी उपलब्ध है ये? अब अभी जैसे यहाँ गुना में है, गुना हम माने कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अवेलेबल हैं आज यहाँ पर, मैं एज ए प्राइवेट डॉक्टर कर रहा हूँ और आपके साथ मिलकर कर रहा हूँ, पर हमारे जो 15 सेंटर है वो नहीं कर रहे हैं, वो रूटीन पुरानी कर रहे हैं, इसीलिए मतलब वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं। जो आज की जांच की विधि है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होती है वो हम यहाँ गुना में कर रहे हैं, परंतु हमारे जो बाकी वही है लेकिन सेम मशीन है। ओनली दी स्किल जो आप बात कर रहे थे, स्किल डेवलपमेंट की और एटीट्यूड की, कि हमको करने की जो कमी है, हम करना नहीं चाह रहे हैं उसको। लेकिन ये एफजीआर करने पे, एफजीआर के लिए डॉक्टर करना है जी सर, ये कोई स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है या नहीं है? हाँ सर, जो थर्ड ट्राइमेस्टर में थर्ड ट्राइमेस्टर में है नहीं, वही हम नहीं, कोई स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन है क्या इसको लेकर? नहीं कि सर, थर्ड एकेडमिक ट्राइमेस्टर है। में फीटल ग्रोथ रेट चेक करने के लिए डॉक्टर के माध्यम से देखा था, क्या कोई ऐसी गाइडलाइन है? जी सर, मैं आपके माध्यम से गाइडलाइन पहुंचाना चाहूँगा कि भाई कम से कम आप नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है सर, जो हमारे सोसाइटी जरा में चेक कीजिएगा डॉक्टर हाँ कि है या नहीं है भारत सरकार की गाइडलाइन इस पे। और फिर एक मेरे को थोड़ा एक ये बता दीजिए कि इसकी मैं बना इम्पोर्टेंस क्यों है, जी सर, क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों है और किस जी। तरह से एड्रेस है। जी जी ठीक है, अगर गाइडलाइन नहीं है भारत सरकार की तो हम अनुरोध करेंगे कि जी सर, क्योंकि हमारे एसोसिएशन के डॉक्टर अशोक खुराना पीएमओ से रिलेटेड, उन्होंने जो थर्ड ट्राइमेस्टर जो 9 तारीख का पीएम का जो आह्वान है उसके लिए लिखिए, परंतु करते नहीं लोग। हम चाहते हैं कि जब तक आप ये नहीं करेंगे हम कम नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जो ये पीएमएमबीवाई में बेनिफिट्स दिए जी, तो मे बी वन ऑफ उसमें दो, एक तो वेज लॉस कंपनसेशन पे है, दूसरा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए दिए। जी तो ये भी तो हेल्थ सीकिंग इम्पोर्टेंट है, अगर क्रिटिकली इम्पोर्टेंट हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है जी सर, थर्ड एएनसी में डॉपलर का, तो मे बी वी कुड लिंक इट। यस सर, थैंक यू सर। ये आप थोड़ा सा बताएंगे तब जी जी, ये थोड़ा सा इसकी आपको बैकग्राउंड पूरा इम्पोर्टेंस की विवेचना करते हुए जी, देखिए जी, और सर। भारत इंडिया के स्पेलिंग ठीक कर जी सर, प्लीज। सॉरी, ये रिस्क फैक्टर है सर, जो जिनकी वजह से हाई रिस्क मदर रहती है, कि जैसे एज और जो लेंथ है, हाइट है मदर की, अगर कम होगी तो हाई रिस्क है। अगर उसका वजन ज़्यादा है, जैसा कि मैंने कहा था कि अपन रिलेटिवली प्रीएक्लेम्सिया कहलाती है, और वो ओवरऑल करके 22% महिलाओं का उनमें होता है अपने यहाँ। और जो बच्चे कम वजन के हैं उनको स्मॉल फॉर जस्टिशनल एज कहते हैं सर, और उनका प्रेवलेंस इंडिया में 36.5% है। और उनमें से क्या बोलते हैं जो जैसे एसजीए का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल फॉर जस्टिशनल पीरियड, जस्टिशनल एज, जैसे वो अगर 8 माह की है, माने 38 वीक की प्रेगनेंसी है, और 38 वीक में अपने इंडियन मानक से उसका वजन 2.7 kg होना चाहिए। अगर उसका परसेंटाइल में ग्रोथ निकालते हैं, अगर उसका मान लो 0 सेंटाइल है या 10% से जब वजन कम होता है 10 परसेंटाइल से, तो इट इज कॉल्ड स्मॉल फॉर जस्टिशनल फीटस। और इनमें जो डेथ रेट है, पेरीनेटल डेथ या जो फर्स्ट 7 डेज में डेथ होती है, तो 1000 में से 202 बच्चों की अभी की जो स्टेटिक्स है उसमें डेथ हो जाती है। तो इसलिए उनको आइडेंटिफाई करके, और अगर हम 37 वीक्स में उनकी प्रेगनेंसी डिलीवरी करा देंगे तो वो बच्चे सेफ रहते हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज पेशेंट्स एंड ट्रैक देम। तो हमारा एक तो मॉनिटरिंग परफेक्ट हो जाएगी और बर्डन कम हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, जैसे एएनसी चेकअप भी है, जनरल हो रहा है, पर नॉट टू दी दिस मार्क। एंड दीज आर दी डिफरेंट स्टैटिक। जो आपने कहा था कि एफजीआर कितने हैं, करीब इंडिया में अभी का जो स्टैटिक्स है 54% जो है ये एफजीआर पेशेंट रहते हैं बच्चे, और उनमें से अगर हम 37 वीक क्रॉस कर जाएँ तो अभी सडन डेथ करीब 64% में ओवरऑल हो जाती है। तो उनको अपने को ट्रैक करना है, बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट,
ये जो सर भरोसा का जो रेफरेंस मैंने सब आपको बताया यही है कि हम चूँकि पेरीनेटल डेथ बहुत हाई है इंडिया में 36/1000 है, और ये सारी स्टैटिस्टिक्स वही है कि अगर हम इसको करेंगे ट्रैक, और भविष्य का भी है सर कि जिस मदर को प्री एक्लेम्सिया हुआ, कितने महीने तक गिनते हैं? जी सर, न्यूनेटल मोर्टेलिटी कितने? न्यूनेटल हो गई एक, पेरीनेटल तो जो 7 डेज में हो गई, 1 महीने की न्यूनेटल हो गई, और इन्फेंट मोर्टेलिटी 1 ईयर। तो इस तरह से ये सब अपन अगर इस तरह से ट्राई करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग कर लें और थर्ड ट्राइमेस्टर में कर लें, तो हम इसको बहुत सारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी जो भरोसा की है सर, कि एक तो एक्यूरेट डेटिंग, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को हमारी पता नहीं रहता सर 50% केसेस में, और हमारा 10 साल का अनुभव है, जो हमारा पेपर भी पब्लिश हुआ है इसी हमारी वर्क पे सर, इंडियन रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन में, और वो ये बताता है कि हमने जो करीब 14,000 से ज़्यादा हमने महिलाओं का देखा, तो उसमें से करीब 40% को डेट नहीं पता था, और जिनको पता था उनमें भी वो गलत थी सर। तो पहली स्ट्रेटजी है कि एक्यूरेट डेटिंग, जब भी हमारी जी LMP डेट इज नॉट करेक्ट, जबकि हमारी पूरी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM है उसी से कर रही है, या तो उसे पता नहीं तो वो अंदाज से लिखती है। जी सर, ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ी कमी है, जिसको आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को पहुँचाना चाहूँगा, इस पर विचार करना। ये सर जैसे मैं बताता हूँ, LMP का मतलब है कि पिछला महीना कब आया था प्रेगनेंसी रहने पर। आप जैसे ये कल का ही एक पेशेंट है सर, ये इसमें देखेंगे आप, ये MCP कार्ड है, हमने जो जिस तरह से हमारे भरोसा कार्यक्रम के तहत ये आई, उसका 15 सितंबर था LMP, माने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था, उसके हिसाब से उसका गर्भकाल 14 वीक्स होना चाहिए। तो चूँकि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग इतने में कर सकते हैं, परंतु जब मैंने उसकी जांच की तो सर वो 10 वीक की प्रेगनेंसी थी, मतलब 1 मंथ लेट है। अगर हम MCP कार्ड से जाएंगे तो वो उसका 26 जून को पूरा हो जाता है महीना, जबकि वो जुलाई में होगा। तो दिस इज द बिगेस्ट फॉल्ट। हो सकता है फीटल ग्रोथ कम हो। नहीं सर, इस समय जो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं होता है। इस समय जो एम्ब्रियोलॉजिकली दे आर परफेक्ट अंटिल दे आर क्रेनियली एब्नॉर्मल, जो आप बात कर रहे हैं एंटिटी वगैरह हो। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा, एक तो डेटिंग हो जाएगी। नहीं तो ये हमारे प्रश्न पूछने के तरीके पे भी तो निर्भर करेगा, क्योंकि महिला को तो सामान्यतः पता होता है कि आखिर मासिक धर्म कब हो। आपको ये और जी, अगर हमारे प्रश्न जैसे प्रश्न अगर हमारे ठीक से नहीं है जी पूछे गए हैं जी, तब वो उत्तर ठीक से, क्योंकि ग्रामीण महिला है, समझने का बोलने का तरीका भिन्न होता है। जी सर, पर तो फिर ऐसे में हमारा प्रश्न पूछना उसके अनुसार होना चाहिए ताकि वो सही से उत्तर दे पाए। जी, मेरे को लगता है वहाँ कर सकते हैं महिला को उसका नहीं सर, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। वी मैनी वुमेन दे डोंट नो, तो दे डू नॉट रिकलेक्ट, मीन्स रिकलेक्ट। जी, रिकलेक्ट इज ए मोर टर्म। तो अगर इसमें देखें, यहाँ पे नहीं रिकलेक्ट करती है तो वो कोई जो फर्स्ट 3 मंथ्स में कोई पूरा पोषण आहार आंगनबाड़ी जाना शुरू कर दे या कुछ कर दे तो जी सर, तो वो जैसे मैंने इसीलिए ये रखा है वो भी नहीं करती। ये कार्ड MCP का, अगर वो अपने भरोसा में कार्यक्रम में नहीं आती तो इसी हिसाब से उसको फॉलो करते हैं, उसका वैक्सीनेशन भी क्या किया जा सकता है कि यही फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग इज द सॉल्यूशन। जब हम करेंगे तो उसकी डेटिंग इज वेरी करेक्ट। अच्छा, ये 10 वीक्स बाद है जो जी सर, नहीं आ गई, हाँ, फिर भी उसका एक्यूरेट नहीं आया। नहीं, परंतु हमने डेटिंग कर दी उसके साथ। अब हम क्या, वो आई जब आपके पास आई तो उसका 10 सप्ताह का गर्भ था। हाँ, अब क्या करें, 14 सप्ताह का है। हाँ, उसका पीरियड, तो अब हम इसमें MCP कार्ड में इसी हिसाब से जो हमने डेटिंग की है। मेरा ये कहना है कि आई तो आपके पास प्रथम त्रैमास में ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ गई जी, स्टिल शी इज नॉट एबल टू टेल कि 3 महीने का या 4 महीने का है जी। तो क्या होता है सर, देन दी डेटिंग हैज टू बी डन बाय अल्ट्रासाउंड डेट्स, और उससे जो है हम उसकी EDD जो प्रसव की संभावित तिथि है, ये 280 दिन कब पूरे होंगे उससे डिफाइन कर सकते हैं। और हमको इस अपनी रिपोर्ट में इसको क्लियरली लिखना होगा कि ये 280 दिन गिनते हैं कि 270 दिन गिनते हैं, कितने बाई LMP 280 सर, LMP से 280।
तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर वो इस समय सब 3 दिन से ज़्यादा अंतर नहीं होता LMP डेट्स में और अल्ट्रासाउंड डेट में एम्ब्रियोलॉजिकली, तो उससे एक तो ये हो जाएगा कि सब के अगर हमारी करेक्ट है तो हम उसमें लिखेंगे कि डेट्स आर बाई EDD LMP, और नहीं है तो वी हैव टू राइट क्लियरली राइट, जो अभी कोई नहीं कर रहा है सर, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होता है, परंतु जो रूरल इंडिया में जहाँ 2 टायर सिटी है 3 टायर सिटी है उसमें ये कर नहीं रहे डेटिंग, दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट राइटिंग। वो क्या करेंगे कि जो आया कंप्यूटर में जो सोनोग्राफी में वो लिख के दे देंगे, जबकि उनको डेटिंग करना चाहिए। डेटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। डेटिंग करना चाहिए, डेटिंग माने प्रेगनेंसी कितने दिन की है और इसके पूरे दिन EDD कब आएगी, उसकी संभावित प्रसव तिथि कब आएगी। तो ये अल्ट्रासाउंड से निकालना। जी सर, तो अगर वो शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 से 5 दिन से ज़्यादा अंतर नहीं है तो वो LMPC डेट मानी जाती है, उससे ज़्यादा अंतर है तो वी हैव टू रीडेट, और वो रीडेटिंग फिर नहीं होना है। तो ये स्किल्स है हमारे यहाँ के यस सर, उनको कराना पड़ेगा अपना, है स्किल, परंतु करते नहीं है। कितना कठिन है ये? नथिंग, वी आर डूइंग सिंस 10 ईयर। आप तो एक्सपर्ट हो सारे। एक बार जो रजिस्टर्ड, जो PCPNDT लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, दे आर क्वालिफाइड पर्सन, दे हैव टू डू इट, दे शुड डू इट। PCPNDT का वायलेशन हो रहा है जिले में? सर मेरी जानकारी में तो नहीं हो रहा। आप कहीं तो सकते हैं कि हो रहा है। नहीं सर, वो जब मैं भी मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ये है अभी उस बिंदु पे मैं नहीं जा रहा, वो सही मेडिकल ऑप्शन से है। जी सर, जी आगे बताइए। जी सर, ये जैसे ये एक और एग्जाम्पल है सेम डेटिंग के लिए, जो आप कह रहे थे फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन क्या है सर, तो वो हमको कैसे, जब हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी स्क्रीनिंग की और डेटिंग कर दी, तो जब दोबारा आते हैं तो आप इस अगर ग्राफ थोड़ा बड़ा करो, हाँ ग्राफ अगर देख सकें तो जो लाइन है येलो रेड लाइन जो ग्रोथ की है, वो फीटस की 50th सेंटाइल इज दी नॉर्मल ग्रोथ, और 10 से 90 सेंटाइल अगर परसेंटाइल में ग्रोथ है तो उसको अपन नॉर्मल मानते हैं। अगर इसको देखें, मैं आज ही करके आया हूँ सर, तो इसकी बिलो 5th जो लोअर लाइन है उसके नीचे है, तो दिस इज HGF, और जब हमने डॉक्टर किया तो इसमें ग्रेड 1 फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन आ गया। वो ये कहता है कि हम वीकली इसको मॉनिटर करें, तो ऐसे पेशेंट को हम चिन्हित करके, और जैसे ही अगर उसमें सीरियसनेस आती है तो हम हॉस्पिटल भेज के उसकी डिलीवरी ये कोई SOPs या गाइडलाइंस यस सर, गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस यस सर, यस दे आर एकेडमिक तरफ से हैं। जी सर, नहीं इसको तो एकेडमिक बॉडी करती है, मतलब जो रेडियोलॉजिकल सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, दे ऑल आर, एंड डॉक्टर अशोक खुराना जो जिन्होंने किया है PM के साथ में, तो गाइडलाइन भी निकाली, ही आल्सो भी मेंबर ऑफ, परंतु वही है कि हम सरकारी तौर पर नहीं कर रहे हैं यहाँ, ये है नहीं, तो अगर गाइडलाइंस गाइडलाइंस सरकारी तौर पे होना चाहिए, वही इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि सरकार की गाइडलाइंस जारी हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस विषय की बारीकियों पर गाइडलाइंस या दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अभी नहीं, ये हमारी एकेडमिक बॉडी की है, एकेडमिक बॉडी की है, वो तो अच्छी बात है जी सर। सरकार के दिशा निर्देश हैं बाकायदा या नहीं, ये जरा चेक करके बताइए, यदि नहीं है तो होने चाहिए होंगे। जी सर, मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कर जाएँ, तो इस तरह से हम आप थोड़ा मेरे को सही से एक बार पूरा डॉक्यूमेंट और गाइडलाइंस दूंगा। तो इस तरह से अब इसको हम क्या करेंगे सर, एवरी वीक ट्रैकल करेंगे। अभी 30 वीक है, मैं उसको जी सर, शायद बस ये अभी तक के टोटल हमारे रिलेटेशन जो 2012 से हमारा MCH बना जो चल रहा है मेला वाले वगैरह सर, करीब 3647 होती है सर। हाँ ये सब हैं, बस नेक्स्ट ये ओवरऑल रिजल्ट हैं सर। नेक्स्ट ये सर हमारे समय समय पर जिलाधीश महोदय के माध्यम से ये सारे जाते रहे सर, ये पूरे और अलग अलग टाइम पे, और PM ने भी सर ये 2018 में विजय दत्ता साहब हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने प्रेजेंट किया था PM को, एंड ही हैज एप्रिशिएटेड है। ये लेकिन आप भी ना कितने प्राइवेट क्षेत्र के डॉक्टर सरकार को इस प्रकार से मदद देते हैं,
सर मेरे जैसा तो अभी इंडिया में कोई नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोगों को कोशिश करें, क्योंकि ये एक कोशिश है जो आप बार बार कह रहे थे कि एक प्रोएक्टिव होके और देश के लिए, तो मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूँ सर, और चाहता हूँ कि आपके माध्यम से। मेरा आपसे ये अनुरोध है जी सर, कि आप जो गाइडलाइन होनी चाहिए इस पर एक सरल